नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी और इसके अंतर्गत इकाई 4 चल रही है और इसमें हमने 101 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न है, बिना समय गवाए हम प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? यह कवि हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। यह बिहारी जी का दोहा है। बिहारी सत्सई इनका ग्रंथ है। 719 इसमें दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के हिसाब से 713 दोहे माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, यह हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? यह उन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही है, क्योंकि उनका ही रचना ग्रंथ है भाषा भूषण। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय इत्यादि। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित लाम और सतसई अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी इत्यादि। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? यह घनानंद के बारे में उन्होंने कहा है। रीतिकालीन कवि थे, रीति मुक्त थे, यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी जो है उन्होंने इसका संपूर्ण उपयोग किया है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का संपूर्ण सर्वाधिक उपयोग बिहारी जी ने किया है और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। चिंतामणि और भूषण दोनों रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही है? ए सही है। चिंतामणि काव्य प्रकाश लिखने वाले हैं। मतीराम ने रसराज लिखी है। भूषण ने शिवा बावनी लिखी है। रसलीन रस प्रबोध वाले व्यक्ति हैं और ये बोध से याद रखिएगा, प्रबोध से। रसलीन जो हैं प्रबोध वाले व्यक्ति हैं। कुलपति मिश्र रस रहस्य वाले हैं। रसलीन अंग दर्पण वाले हैं। इन्होंने यह रचनाएं लिखी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे श्रृंगार काल कहा है। इस काल में रस और उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना भी होती रही है। इसकी विशेषताएं हैं विविध अवयवों का रस और उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद और लक्षण ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका तो है, रसिक प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है। अनेकार्थ मंजरी नहीं है। अनेकार्थ मंजरी नंददास जी की रचना है। नंददास जी की अन्य रचना है रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुधामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। भ्रमर गीत तो सूरदास का है, लेकिन भंवर गीत नंददास का है। सिद्धांत पंचाध्यायी। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? वे रीतिबद्ध कवि थे, इसलिए उन्हें रीतिबद्ध कवि के वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास, जिनका जन्म 1555 में हुआ था, को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में
रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। अगला प्रश्न है, शिवा वामनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण इनके रचयिता का नाम है। वीर रस की कविता करने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं। रीतिकाल में केवल एक व्यक्ति ने ही वीर रस की कविता की हैं, वो भूषण ने की है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल दशक इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में जीवन काल की सही आरोही क्रम लिखिए। जिनका जीवन काल दिया जा रहा है उसके आधार पर आपको सही क्रम जमाना है। तो सबसे पहले तो बिहारी जी हुए 1595 ईस्वी में, फिर उसके बाद भूषण जी हुए 1613 ईस्वी में, मतीराम जी 1617 ईस्वी में और देव आखिरी में आए 1673 ईस्वी में। अर्थात उत्तर हुआ डी, बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम जी। उनकी अन्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। केशवदास जी के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ हैं नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश। नामकोश से लेके अमरकोश तक पहुँचते हैं वो। कृपाराम का काव्य ग्रंथ है, एकमात्र काव्य ग्रंथ है हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी नहीं है क्योंकि यह रचना नंददास की रचना है। शेष तीनों देव की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रसविलास, अष्टयाम और भवानी विलास। इनके अन्य ग्रंथ हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देवमाया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। नंददास के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी। कितनी मंजरियां हैं? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। 1 2 3 4 5 मंजरियां लिखी हैं इन्होंने। अनेकार्थ, मान, रस, रूप, विरह। फिर सुदामा चरित है, श्याम सगाई है, रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन कौन सा है जो घनानंद से संबंधित नहीं है? उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी। बिल्कुल सही है, प्रेम के पीर के कवि हैं। अगला है, भाषा की अविधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, यह गलत है। विरोधाभास उनका प्रिय अलंकार था। इनके संबंध में क्या क्या सही है वो फिर पढ़ लेते हैं हम। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। विरोधाभास उनका प्रिय अलंकार था। लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी और कवि में नहीं। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? यह अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका वेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचनाएं होती थी, इस कारण इसका नाम रीतिकाल पड़ा है। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग इसमें और स्वतंत्र काल रचनाएं तथा साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं आदि रीतिकाल की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? महाकवि बिहारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यह गलत है। बाकी सब सही हैं। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान,
शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभावों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सतसई की साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सतसई में, यह बिल्कुल सही है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अनुभावों के चित्रण में सिद्धहस्त थे बिहारी लाल जी। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, यह भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत, यह किसने कहा है? यह कहा है घनानंद ने। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत, यह कविता कवि पंक्ति यहाँ जो हैं घनानंद की हैं। शेष पंक्तियाँ जो केशवदास की है वो भी देख लेते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो बंधवती तेहि कुल केशवदास। नृपति नैन कमलिनी वृथा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय कमल मुखी कमलाही, मतिराम ने कहा है। ताहि छिन उड्डराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, नंददास ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को कहा है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? भाषा भूषण तो आप जानते ही हैं, जसवंत सिंह की है, जसवंत सिंह की है। ललित ललाम मतीराम की है, ठीक है, ललित ललाम मतीराम की है। काव्य निर्णय हुआ भिखारी दास जी का। जगत विनोद हो गया पद्माकर का, तो उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? यह उन्होंने कहा है ए बेनी प्रवीण के लिए कहा है उन्होंने। ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। यह बेनी प्रवीण के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की रचनाएं हैं श्रृंगार, भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश। श्रृंगार, भूषण, नवरस और नाना राव प्रकाश। नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग पर लिखा गया है। कवि प्रिया तरंग के ढंग पर क्या लिखा गया है? नाना राव प्रकाश लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। किसने कहा है? ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद के लिए कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये एक पंक्ति याद रखिएगा, वियोग जो लिखा है घनानंद ने बहुत लिखा है। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी या वक्रोक्तिवादी, तो उनको रसवादी आचार्य माना जाता है। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है, इटावा के निवासी थे। इनके 72 ग्रंथ हैं। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, पचीसी, हस्तलिखित ग्रंथ, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र और देवमाया प्रपंच हैं। बिहारी लाल को किस श्रेणी की रीति कवियों में माना जाता है? तो रीति सिद्ध कवियों में माना जाता है। एकमात्र रचना इनकी बिहारी सतसई थी। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में लिखा है, कहा है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ तो इसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है? कौन सा सही विकल्प है? भाषा भूषण जसवंत सिंह ने लिखा है, बाकी जो हैं ये गलत हैं। कर्णाभरण लिखा है कर्नेश कवि ने। कर्णाभरण कर्नेश याद रखिएगा। रतन हजारा रसनिधि, रा से रा, पृथ्वी सिंह नाम था इनका रसनिधि का। रतन हजारा, रसनिधि, पृथ्वी सिंह।
रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। रस रहस्य रसभूषण जसवंत सिंह ने लिखा है, ये तो याद ही हो गया होगा। ललित ललाम मतीराम ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, किसने कहा है? रीति काल के संबंध में किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प में दिए हुए विद्वानों तथा रीति काल के नामकरण में दिए गए नाम क्या हैं? रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ होय दरसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो कवि, घनानंद जीवन दायक हो, कब मरियो पीर हिये हरसो, मेरियो पीर हिये हरसो। इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, बोलने में समझ में आ जाएगा। पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ होय दरसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कब मेरियो पी रही है परसो। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसे संबोधित की गई हैं? इन्होंने बादल को संबोधित की हैं। इन पंक्तियों के रचयिता घनानंद है, इसमें नाम ही आ गया है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेलीवली, यमुनायश। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है, किंतु इसमें फारसी छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हैं वो कौन है? सबको पता है, उनका नाम भूषण है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहे हैं, वीर रस के कवि रहे हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें भाषा भूषण, कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। मतीराम की प्रमुख कृति हैं फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका इत्यादि। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि की रचना की है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विरोध, देव शतक, प्रेम चंद्रिका इत्यादि। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मतीराम, चिंतामणि और भूषण तीनों भाई माने जाते हैं। चिंतामणि, भूषण और मतीराम। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर, भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये रीतिकालीन कवि थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चिंतामणि की है रसविलास, चंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के नाम मान के चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, जबकि केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। भूषण जो थे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के निर्माता थे, रचयिता थे। मतीराम जो थे फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कविकुल कंठावरण लिखा है दूल्हा ने, सही है। रस सारांश भिखारी दास ने लिखा है। श्रृंगार सागर जो है वो आलम ने नहीं लिखा है। रस रहस्य कुलपति मिश्र ने लिखा है। रस सारांश जो है भिखारी दास ने लिखा है, याद रखिएगा। रस के संबंधित में बहुत प्रश्न आते हैं, कंफ्यूज करेंगे आपको। श्रृंगार सागर जो है मोहनलाल मिश्र की रचना है। कविकुल कंठावरण दूल्हा, रस सारांश भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, माधवानल कामगंडला आलम ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? रीतिमुक्त का काव्यधारा का ठाकुर, बोधा, आलम ये तीनों थे, लेकिन भिखारी दास नहीं थे। उत्तर हुआ भिखारी दास, क्योंकि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत ठाकुर, बोधा, आलम और घनानंद भी आते हैं। इनकी रचनाएं हैं, कौन की रचनाएं हैं? भिखारी दास की रचनाएं हैं। नामकोश
और आखिरी रचना उनकी अमरकोश होगी। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। अमरकोश भी याद रखिएगा। नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय इत्यादि ठाकुर बोधा और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित रचनाओं को, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कविकुल कल्पतरु किसने लिखा है? अभी पढ़ा था हमने। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि ने लिखा है। ललित लला मतीराम ने लिखा है। शिवा बावनी भूषण ने लिखा है। काव्य निर्णय भिखारीदास ने लिखा है। उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, यह सही है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया नहीं। प्राचीन काव्य परंपरा को अगर वो बड़ी गहराई से ग्रहण करते तो रीति मुक्त नहीं कहलाते, इसलिए उत्तर हुआ बी। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रसलीन का अंग दर्पण बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा नाम इसका, रसलीन। इसका अंग दर्पण जो बहुत प्रसिद्ध है, 1737 में यह रचित हुआ है। एक रचना रस प्रबोध भी है। 1155 दोहों में रसों का वर्णन है रस प्रबोध में। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। और अन्य रचनाएं हैं ग्वाल कवि की, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्शे, षड ऋतु वर्णन। षड ऋतु वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। रस रत्नाकर जो है सुखदेव मिश्र की है। और अन्य रचनाएं हैं रसार्णव, श्रृंगारलता, फाजिल अली प्रकाश। ये फाजिल अली प्रकाश बहुत पूछा जाता है रस रत्नाकर की। किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की फाजिल अली प्रकाश पूछी जाती है। वृत्त विचार, छंद विचार ब्रजविलास के रचयिता ब्रजवासी दास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? देव का जो ग्रंथ है वो विष्णु विलास नहीं है। भाव, भवानी और रस, भाव, भवानी और रस किसकी रचना है? देव की रचना है। विष्णु विलास जो है रचनाकार लाल कवि, जिनका गोरेलाल पूरा नाम था, वो हैं। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। विष्णु विलास रस निरूपक ग्रंथ है, पूछा जा सकता है। लाल कवि की एक अन्य रचना है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश और विष्णु विलास महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधित प्रबंधात्मक वीर काव्य है। शेष तीनों रचनाएं कवि देव की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? केशवदास थे। ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री केशवदास थे। केशव का नाम उपनाम वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, नक्शिक, छंदमाल इत्यादि हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार मजरी, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कविकुल कल्पतरु। रस चिंतामणि त्रिपाठी का कविकुल कल्पतरु याद रखिएगा, कवित्व विचार इत्यादि। भाषा भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल के राज्याश्रित कवि थे। बार बार भाषा भूषण आ रहा है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल के राज्याश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवाजी भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, केशव द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? विज्ञान गीता है, जहांगीर है और भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, छंदवाल इनकी ही है। भाषा भूषण अभी पढ़ा था हमने, किसकी रचना है? वह जसवंत सिंह की रचना है, अर्थात उत्तर डी हुआ। विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, छंदमाल केशवदास की रचना है। चिंतामणि की रचना कौन सी नहीं है? चिंतामणि की काव्य विवेक है, कविकुल कल्पतरु है, काव्य प्रकाश है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, कवि प्रिया हुआ केशवदास की रचना है। उत्तर हुआ डी। इनकी अन्य कृतियां हैं, किसकी अन्य कृतियां? चिंतामणि की, रसिक प्रिया, नक्शिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह, क्षमा कीजिए,
ये केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, नक्शिक, छंदमाल, रस रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन भावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोमदेव आगे कौन हवाल। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। किसकी रचना, इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में हुई है। बिहारी की दोहे 719 दोहे माने गए हैं। बिहारी सबसे एकमात्र रचना है। अगला प्रश्न है, प्रबोध 50 पद्माकर भट्ट की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की ही है। प्रताप सिंह बिरदावली पद्माकर की है। राम रसायन और जगत विनोद इनकी है, लेकिन विषय वस्तु निरूपण हमें पढ़ लेना चाहिए। हिम्मत बहादुर बिरदावली जो है 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है, प्रबंध काव्य है। प्रताप सिंह बिरदावली में 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। किसने लिखा है? पद्माकर भट्ट ने। जगत विनोद है 6 प्रकाश व 721 छंद में नवरसों का विवेचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कवियों में प्रेम वर्णन, व्यथा प्रधान है, बिल्कुल है, सही है।